नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यह जो आपका है एडुटेरिया का प्लास्टिक सेट है। इसमें आपका प्लास्टिक सेट ये आपका एक है, यहाँ से प्लास्टिक सेट आपका एक है और इसमें आपका 5000 प्लस आपका इसमें क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे में आपका हो गया बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और आपका एसएससी, ये आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। और उसके बाद ये इसमें आपका वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलिए, और दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगता है वीडियो आप कमेंट में निश्चित बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्तों इसको जूम आउट कर लेते हैं, देखने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। यह आपका 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। आपका ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है। इसमें जो आपका शामिल नहीं हो जाएगा यह आपका हो जाएगा गोविंद रनाडे। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। कौन सा घातक सिद्ध हुआ था। यह जो आपका घातक सिद्ध हुआ था यह आपका कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। आपका यहाँ से ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो यह आपका हुआ था लॉर्ड लिनथीगागो में हुआ था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो उसमें आपका कौन सी संस्था थी। तो यहाँ जो आपकी संस्था थी यह आपका संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आपका यहाँ से ऑप्शन इसका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपका कौन सा कथन सही है। यह जो आपका कथन सही हो जाएगा इसमें ये आपका हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया था। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। यह जो आपका जीता था यह आपका लिबरल पार्टी से हो जाएगा। कौन से पार्टी से हो जाएगा। यह आपका लिबरल पार्टी से हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। यह जो आपका शासक के जो समय में हुआ था यह आपका हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था। स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एहोलो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंध है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंध है? तो यह जो आपका शासक से जो मतलब संबंध है, यह शासक आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये जो आपका संग्रहित जो है ये आपका किस में है? इसमें आपका हो जाएगा मुंडको उपनिषद से आपका लिया गया था। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध जो आपका है यह आपका महायान से मतलब संबंध है। किससे है? ये आपका महायान से संबंध है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन का जो नाम था यह आपका था इबादत खां। क्या था आपका? इबादत खां था। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बावजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो आपका बैजू बाबर जो है ये किसके शासनकाल में आपका सुविख्यात थे? तो यह जो आपका विख्यात थे यह आपका अकबर के समय में विख्यात थे। किसके समय में? तो यहाँ से आपका हो जाएगा अकबर, ऑप्शन इसका सी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? यह जो आपका स्थित है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो यह आपका सही हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आपका सही अनुक्रम जो है ये आपका अन्नामलई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलई मतलब पहाड़ियाँ। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए पर्याप्त है? ये जो आपका प्रख्यात जो है ये आपका किसके लिए मतलब प्रख्यात है? तो यह आपका कोसी के लिए प्रख्यात है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्ग हो जाती है? अनुवर्ग हो जाती है। यह जो आपका अनुवर्ग जो हो जाती है यह आपका लेटराइट हो जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट यहाँ से हो जाता है आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह जो आपका कथन सत्य है यहाँ से कथन पढ़ते चलिए। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्राकृतिक है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपर्युक्त में सभी। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में सभी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यह जो आपका प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया आपका होता है Q1। क्या होता है आपका Q1, और हाँ से आपका ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो क्या होता है परमाणु का आकार। इसमें जो आपका परमाणु का जो आकार होता है यह आपका बढ़ जाता है। क्या होता है, यह आपका बढ़ जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है। तो विसरण का जो कारण होता है यह आपका धूल कण होता है। क्या होता है, धूल कण होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो इसमें जो आपका ये ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है, तो इसमें आपका 0 होता है। क्या होता है, यहाँ से आपका 0 होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। यह जो आपका यौगिक हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब का विमीय सूत्र है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ml² - 1 t² 2 माइनस, यहाँ से आपका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सैलाब क्या है। जैव शैल क्या है। तो जैव शैल क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा कोयला का। क्या हो जाएगा इसमें आपका कोयला का हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो यह आपका किस भाग से है, यह आपका सेरिब्रम से है। किससे है आपका, यह आपका सेरिब्रम से है। किससे है, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आकार्टियो एपिटेरिडिक्स। ऑप्शन इसका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा O2। क्या होता है आपका O2। यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो ये आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन हो सकता है। कौन हो सकता है, मतलब कौन हो सकता है, तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। कौन हो सकता है, तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है, भारत का राष्ट्रपति। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को याद रखिएगा, 1 वर्ष का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो यह आपका भारत की संसद जो है
इससे आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के सक्षम क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? कि आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जो आपका जो लिया गया है यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो आपका किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो यह जो आपका उल्लेखित जो किया गया है यह आपका भाग 20 में उल्लेखित किया गया है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, भाग 20 को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, उसके बाद 1 का बी हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 का बी हो जाएगा, उसके बाद 4 का सी हो जाएगा, तो 4 का सी हो जाएगा और 3 का डी हो जाएगा। यहाँ से मिल गया पूरा, आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन या, और यहाँ से आपका ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? यह आपका किसके अध्यक्षता में किया गया था? यह आपका लॉर्ड मैकाले जो है इसके अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसमें आपका हो जाएगा गुलाबी क्रांति क्या हो जाएगा आपका? गुलाबी क्रांति हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये आपका लाल क्रांति जो है यहाँ से आपका ये टमाटर से हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो जुड़वा के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जो आपका जाना जाता है यह आपका IMF और विश्व बैंक को जाना जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह आपका 1949 में किया गया था। कब किया गया था? यह आपका 1949 में किया गया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो ये आपका है BD सावरकर का है। किसका है? तो BD सावरकर का है। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर है। तो भारत में जो आयकर है ये आपका क्या है? यह आपका प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। क्या है आपका? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी। क्या है आपका? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह जो आपका प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है यह आपका आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? चलिए आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करते चलिए। इसमें जो आपका खेल से जो संबंध हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, यह आपका मतलब हो जाएगा मलवा खाम से। यह आपका हो जाएगा मलव खम्भ से हो जाएगा, मलव खम्भ। ऑप्शन इसका
बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निपख आंदोलन के प्रेरणता थे, तो निपख आंदोलन के प्रेरणता थे, तो ये आपका कौन थे, तो ये आपका दाइदियू दयाल हैं। कौन है आपका, दाइदियू दयाल हैं। ऑप्शन इसका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दरकमा सिक्का किसने चलाया था, दरकमा सिक्का किसने चलाया था, तो यह जो चलाया था यह आपका ग्रीक ने चलाया था। कौन चलाया था, तो ग्रीक ने चलाया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो ये जो आपका उर्वरता को जो मतलब बढ़ाता है यह आपका है खादर। क्या है, ये आपका खादर है। ऑप्शन इसका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होती है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होती है, तो यह आपका है थर्मोकलाइन। क्या है आपका, थर्मोकलाइन है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसल मापदंड संबंधित हैं, तो यह आपका बेसल मापदंड जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो यह आपका बैंकिंग क्षेत्र से है। किससे है, तो आपका बैंकिंग क्षेत्र से है। इसका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह आपका किया था अर्नल्ड डायनबी किया था। अर्नल्डा डायनबी किया था। ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें दोस्तों आपका 50 का सेट मतलब है, इसमें आपका 50 सेट हो गया। और इसमें दोस्तों ये आपका आगे जो है यहाँ से आपका स्मरणीय तथ्य है, जो आपका कुछ स्मरणीय तथ्य, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य को। इसमें आपका है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो आपका नर्मदा घाटी से हुआ था। कहाँ से हुआ था, नर्मदा घाटी से हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो आपका मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है, दमदमा से मिला है। ये उसके बाद है आपका गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका बुजुर्ग होम से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो आपका बुजुर्ग होम से हुआ है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आपका बुजुर्ग होम से हुआ है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये आपका कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, ये आपका कालीबंगा से हुआ है। उसके बाद है आपका अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह आपका कालीबंगा एवं लोथल से दोनों से हुआ है इसका अग्निकुंड का साक्ष्य। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युगम समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है। युगम समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये आपका कालीबंगा एवं लोथल से हुआ है। उसके बाद नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नक्शासीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आपका कालीबंगा से हुआ है। उसके बाद नर्तकियों के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आपका मोहनजोदड़ो से हुआ है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो आपका हड़प्पा से है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो आपका हड़प्पा से है। शवों को चलने की प्रथा का प्रचलन था, तो आपका मोहनजोदड़ो से है।
उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से हुई है। कहाँ से हुई है? ये आपका मोहनजोदड़ो से हुई है, तीन मुख देवता वाली मूर्ति। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी द्वारा निर्मित हाल ही साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका बनमाली से हुआ है। उसके बाद उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका धौलावीरा से हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका शैलकीर्त स्थापित के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये आपका धौलावीरा से हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त हैं, ये आपका 3 भागों में जो विभक्त हैं, ये आपका धौलावीरा से हैं। उसके बाद कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मेहरगढ़ से हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका कोल्डी हवा से हुआ है। कोल्डिया हवा से हुआ है। ऑप्शन तो इसमें ही मतलब है नहीं, कोल्डी हवा से हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग का आविष्कार हुआ है। आग का आविष्कार कहाँ से हुआ है? तो ये आपका पुरापाषाण काल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पुरा से पाषाण काल से मतलब काल में हुआ था। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ है, तो ये आपका नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये आपका जौ यव है। उसके बाद है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, ये आपका तांबा है। कौन है? आपका तांबा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ये आपका जितना भी दोस्तों ये आपका है, ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। उसके बाद है आपका, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो ये आपका लोथल एवं सुतकोदा था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? ये आपका पिंगघाट में है। कहाँ है? आपका पिंगघाट में है। यहाँ से आपका ये आपका हो गया। इसमें आपका दोस्तों 50 का सेट था। उसमें आपका ये अलग से स्मरणीय कुछ तथ्य था। यहाँ से ये भी मतलब हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगता है, वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हर समय आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।